वरना इस वीडियो में बात कर लेते हैं अशोका बिल्डकॉन की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो अशोका बिल्डकॉन में आप देख रहे हो कि स्टॉक में यहाँ पे भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। पिछले 3 सेशन की बात कर लें आज को मिला के, तो स्टॉक ने जो रिकवरी की ओवरऑल 26% 3 दिन में आ गया। अब यहाँ पे स्टॉक सही चल रहा है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखें तो कुछ दिन पहले स्टॉक में ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, ये कहीं इस जोन के अराउंड, और फिर ये ब्रेकआउट करके रीटेस्टिंग के लिए भी आ रहा था स्टॉक। बट यहाँ पे फिर कुछ अपने अनसर्टेनिटी आई मार्केट में, जिसके वजह से थोड़े अनइवन कैंडल बने और फिर अब तेजी फिर से बरकरार बराबर हो गई। यहाँ पे जिस चीज़ पे नजर डालनी है वो देखें कि यहाँ पे आप ये ट्रेंड लाइन अगर फॉलो करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनाया है। यहाँ से बनती है ये ट्रेंड लाइन, इसी ट्रेंड लाइन पे ये सारे सपोर्ट्स बनते चले गए और आज भी इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके एक बाउंस किया। तो इंपॉर्टेंट है ये ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो करते हैं नियर टर्म में, तो इसी ट्रेंड लाइन पे स्टॉक अगर फिर से सपोर्ट लेने आता है तो यहीं कहीं सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो जरूर करिएगा। अब बात आती है स्टॉक में, तेजी है, अच्छी है, सारी चीजें सही है, वजह क्या है कि स्टॉक इतनी तेजी से भागा वो देख ले। यहाँ पे इंडियन हाईवे बिल्डर अशोका बिल्डकॉन एट रिकॉर्ड हाई गेनिंग विद आईआरबी इंफ्रा, क्योंकि आईआरबी और अशोका बिल्डकॉन जो दोनों स्टॉक हैंगे, ये कहीं ना कहीं आप देखें टोल कलेक्शन से ज़्यादा इनका एक मुनाफा होता है, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा जो टेंडर्स निकलते हैं जब टोल कलेक्शन के, तो इनमें ज़्यादा इन्हीं का रहता है हाथ। और इसी वजह से आईआरबी और अशोका बिल्डकॉन पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा तेजी से स्टॉक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आईआरबी अशोका बिल्डकॉन एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम 3 to 5% हाइक इन रोड टोल, क्योंकि अभी रिसेंटली रोड टोल में भी एक जो चार्जेस हैं वो हाइक किए गए 3% से 5%, उसका भी कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है इसी वजह से, और टोल कलेक्शन और भी ज़्यादा राइज हो रहा है और दोनों ही स्टॉक को फायदा हो रहा है। आईआरबी में भी आज एक तूफानी तेजी देखने को मिली, वो भी स्टॉक अच्छा चलते हुए नजर आया। यहाँ पे आप देखें ईएमए की बात कर लें तो ऑलरेडी ईएमओ नीचे सपोर्ट बना चुके हैं और ईएमए के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे ईएमए एज इट इज सपोर्टिव है। अब बात आती है कि स्टॉक जाएगा कहाँ। आज ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुकिंग हो गई 212 के आसपास यहाँ कहीं पे, और 207 पे क्लोज हुआ। नेक्स्ट सेशन में अगर स्टॉक स्टेबलाइज रहता है, बुलिश रहता है और ऊपर की दिशा निर्धारित होती है, तो अपना बड़ा हर्डल रहेगा वो रहेगा 225 का साइकोलॉजिकल लेवल। 225 सस्टेन करता है नियर टर्म में, तो फिर जो नेक्स्ट हर्डल जाएगा वो जाएगा 237 और फिर 250। फिलहाल यहाँ तक के कुछ टारगेट हैं और डेफिनेटली अगर इस लेवल से आप देख रहे हैं तो यहाँ तक में अपने 50% रिटर्न्स आएंगे यहाँ कहीं तक, तो यहाँ तक स्टॉक डेफिनेटली चल सकता है। बात आती है नतीजे कैसे रहे स्टॉक के, तो यहाँ पे आप देखें सेल्स इस बार 3000 सीआर के आसपास की थी, लास्ट टाइम 2448 थी, तो यहाँ पे सेल्स में इजाफा हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 626 सीआर का, लास्ट टाइम 556, तो ये भी अच्छा रहा। इसके बाद आप देखें इंटरेस्ट जरूर बढ़ गया 334 सीआर का, लास्ट टाइम 288 था। हालांकि यहाँ डेप्रीसिएशन में गिरावट रही इस बार 68 और लास्ट टाइम 87 था, तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन ठीक निकल के आया। अदर इनकम देखें तो इस बार अच्छी रही 193, लास्ट टाइम ये नेगेटिव थी -42, इवन लास्ट टाइम के रिजल्ट भी नेगेटिव थे -45, यहाँ पे ये अच्छे रहे 254 सीआर के रहे, तो ये सारी चीज़ें अच्छी रही। ईपीएस बढ़ के 8.89 रुपीज़ हो गया, इसीलिए आप देखें स्टॉक बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देखें एफआईआई ने स्टेक बढ़ाए 7% कर दिया, डीआई ने हल्के से कम किए 17% है, लास्ट टाइम से थोड़े कम हुए, बट ओवरऑल यहाँ पे स्टॉक चल रहा है और अच्छा चलने वाला है आने वाले दिनों में। तो ये सारी कुछ अपनी रेजिस्टेंस रहती हैं। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, मैं लाइव लेता हूँ सुबह सेशंस 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ, तो अपनी क्वेरीज वहाँ क्लियर कर लिया करिए। हर एक स्टॉक के पे वीडियो नहीं बना सकता, मेरे पास कमेंट बहुत आते हैं सर इस स्टॉक पे वीडियो बना दीजिए, इस पे बना दीजिए, नहीं कर सकता इतने कवर, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है वीडियो बनाना। लाइव में इंटरेक्शन थोड़ा अच्छा रहता है, तो वहाँ आप ज्वाइन करा करिए, आपको क्लैरिटी जल्दी आएगी। ठीक है, ये सारे अपने रेजिस्टेंस हैं। सपोर्ट की बात आती है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर पुल बैक रहता है तो यहाँ कहीं रहेगा 200 पे, साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। बट बाय एनी मीन्स कोई एक अनइवन सर्टेनिटी या अनसर्टेन मार्केट होता है कुछ भी, तो यहाँ तक पुल बैक दिखा सकता है 194। तो पैनिक मत करिएगा, स्टॉक डेफिनेटली बुलिश मूव पे है और स्टॉक के नतीजे अच्छे रहे, टोल कलेक्शन अच्छा रहा, तो अशोका बिल्डकॉन अपन को आने वाले दिनों में अच्छा चलते हुए नजर आएगा। तो आई होप यहाँ पे मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।